और अब बात ईरान और अमेरिका की जंग की। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है तब तक अमेरिका से कोई डील नहीं हो सकती। और इसी बीच इजराइल ने ट्रंप के गाजा पीस प्लान को सिरे से खारिज कर दिया। मिडिल ईस्ट में मिल रहे झटकों के बीच ट्रंप की रेटिंग रिकॉर्ड लेवल तक गिर गई है। अमेरिकी जनता बढ़ती महंगाई से नाराज है और इसके लिए लोग प्रेसिडेंट ट्रंप को ही जिम्मेदार मानते हैं। चुनौतियों के इस चक्रव्यूह ने 3 महीने बाद अमेरिका में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। हॉर्मुज पर ईरान ने नाका लगा दिया। नेतन्याहू ने गजा पीस प्लान को खारिज कर दिया। बढ़ते खर्च ने अमेरिकी जनता का मूड खराब कर दिया। ईरान से जंग छेड़कर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऐसे चक्रव्यूह में घिर गए जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं। ट्रंप के सामने चुनौतियों के पहाड़ खड़े हो गए हैं। अमेरिकी जनता ठेंगा दिखा रही है, रेटिंग गिरी जा रही है, महंगाई चढ़ी जा रही है, हथियार खत्म हो रहे हैं, टेंशन बढ़ती जा रही है, हॉर्मुज बंद है, एमएजीए को यह नापसंद है। ट्रंप के सामने वॉर का बिल पेमेंट के लिए आ चुका है। अब ट्रंप के सामने चैलेंज है कि वो ईरान से निपटें, इजरायल को मनाएं, इकॉनमी को संभालें, हथियार का जुगाड़ करें, अपनी गिरती हुई रेटिंग को सुधारें या फिर सेकेंड टर्म में शर्मनाक शिकस्त के लिए तैयार रहें। ईरान के मामले में ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका के 39वें प्रेसिडेंट जिमी कार्टर जैसे हालात में पहुंच गए। 1979 में जिस तरह जिमी कार्टर तेहरान पर अमेरिकी एम्बेसी के अटैक के बाद अपने देश की जनता की नजरों में गिर गए थे, उसी तरह आज ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग भी पाताल लोक की तरफ बढ़ रही है। इस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 30 से 35% के बीच डोल रही है, जो किसी भी अमेरिकी प्रेसिडेंट के सेकेंड टर्म में सबसे कम है। ईरान से युद्ध के लिए सपोर्ट कम हो रहा है। रहन सहन का खर्च बढ़ने से अमेरिकन एंग्री हैं। 63% अमेरिकी नागरिक युद्ध के सख्त खिलाफ है। जनता की नाराजगी का आलम यह है कि अमेरिका के मिशिगन जैसे रिपब्लिकन रेड स्टेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के अरब मूल के कैंडिडेट अब्दुल अल सैयद ने इजरायली लॉबी के सपोर्ट वाली तजुर्बेकार सांसद को शिकस्त दे दी है। ये नतीजे असल में 3 महीने बाद होने वाले अमेरिकी संसद के मिड टर्म इलेक्शन की बानगी हैं, जिन्होंने ट्रंप का मूड खराब कर दिया है। ईरान के वॉर ने मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ चाइना सी तक अमेरिका के दबदबे को मुसीबत में डाल दिया है, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन की जंग है, दूसरी तरफ हॉर्मुज खुलवाने में अमेरिकी सेना का हाथ तंग है। नतीजा यह है कि अमेरिका का हथियारों का जखीरा वार्निंग साइन दिखा रहा है। अमेरिका के युद्ध विभाग ने हथियार बनाने वाली कंपनियों को चिट्ठी लिखकर अगले 21 दिनों में हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने का प्लान पेश करने को कहा है। अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल्स, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और टॉम हॉक जैसी प्रिसीजन मिसाइलें खात्मे के डेंजर जोन में हैं। चूंकि चीन का चैलेंज बड़ा है और भविष्य में अमेरिका का उससे मुकाबला तय है, इसीलिए अमेरिका की तीनों सेनाओं के चेयरमैन जनरल डैन कैन ने प्रेसिडेंट ट्रंप को सुझाव दिया है कि अमेरिकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए वो ईरान के साथ बातचीत करें, कोई रास्ता निकालें, वरना चीन से निपटने की कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ये खबर लीक होने के बाद ट्रंप अपने एडवाइजर्स पर भड़के हुए हैं। वहीं ईरान है कि अमेरिका को अपनी पुश्त पर हाथ नहीं धरने दे रहा है। जंग के लेटेस्ट राउंड के बाद ईरान ने अमेरिका के सामने डिमांड्स की लंबी चौड़ी लिस्ट रख दी है और कह दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट तभी खुलेगा जब अमेरिका ये डिमांड्स मान लेगा।
जैसा कि मैंने पहले कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए महज एक समुद्री रास्ता भर नहीं है। ये केवल आर्थिक लाइफलाइन नहीं है, बल्कि इसके भूगोल की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान की ताकत और हमारी क्षमता का हिस्सा है, और हम अपनी इस ज्योग्राफी का भरपूर लाभ उठाएंगे। और दुश्मन हमारी इस ताकत की वजह से मजबूर हुआ है। हॉर्मुज को खोलने के लिए दुश्मन को ईरान की शर्तें माननी ही होंगी, और उसको ईरान और ओमान और दूसरे देशों के साथ चल रही हमारी बातचीत में दखल अंदाजी से बाज आना होगा। दुश्मन को ईरान में दखल देना बंद करके हमारी शर्तें मान लेनी चाहिए। जैसे ही वो हमारी शर्तें मानेगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यकीनन खुल जाएगा। ट्रम्प की दिक्कत यह है कि ईरान ने उसे ठीक उसी तरह अपने जाल में फंसा लिया है जिस तरह 1979 में जिमी कार्टर को फंसाया था। कार्टर को इसकी कीमत व्हाइट हाउस से बेआबरू रुखसती के साथ चुकानी पड़ी थी। अब ट्रम्प की तरफ से ईरान से नेगोशिएट कर रहे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी मान रहे हैं कि ईरान से निपटना आसान नहीं। It seems like we're making progress, and then it seems like we're not. Well, the reality, Laura, is that number one, the Iranians are extraordinarily difficult people. Number two, they have a fractured system. So there are people within their system who want the war to be over. There are also people within their system who are crazy radicals who want the war to continue. Our job is to navigate through that and get the best outcome for the American people, but for the President of the United States as well. And I do think that where we will ultimately land, it's going to be messy and it's going to take some time to get there. Where we will ultimately land, as you see, oil, I think, was at $79 today. Those oil prices are going to come down and stay down. Iran will never have a nuclear weapon, and the United States will be in a stronger position. But we're kind of in the middle of the game, and I think people are trying to prejudge exactly how this is going to go. I can tell you with confidence it's going to go in a place that is good for the United States of America, but we're going to use all the tools that we have, military, economic, diplomatic, to make sure we bring this thing to the right resolution. ईरान को पता है कि अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रम्प दोनों ही प्रेशर में हैं और ईरान के नेगोशिएटर इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। ईरान की लीडरशिप लगातार ये कोशिश कर रही है कि अमेरिका से नाक रगड़वाए, सारी दुनिया के सामने माफी मंगवाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना सीधे सीधे अमेरिकी इकोनॉमी को चोट कर रहा है। अमेरिका में तेल गैस महंगा हो रहा है, ईंधन महंगा होने से आना जाना, रहना खाना सब कुछ महंगा हो रहा है। हालात सुधारने के लिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑयल पर फेडरल टैक्स हटा दिया है। ऑयल रिजर्व से तेल मार्केट में बेचा जा रहा है। इसके चलते अमेरिका के ऑयल रिजर्व भी डेंजर जोन में पहुंच चुके हैं। फिर भी महंगाई काबू में नहीं आ रही है। अमेरिकी जनता इसके लिए सीधे सीधे प्रेसिडेंट ट्रम्प को जिम्मेदार ठहरा रही है। ध्यान बटाने के लिए ट्रम्प ने एक बार फिर से डील वाला दांव चला। गाजा में हमास के साथ पीस डील का ऐलान किया, मगर उनकी इस डील को इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने खुद सरेआम खारिज कर दिया। इजराइल 15 पॉइंट प्लान को सिरे से खारिज करता है। मैंने लोगों को कहते सुना कि उन्होंने मुझे ऐसा कहते नहीं सुना था, लेकिन यहाँ मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि इजराइल 15 पॉइंट प्लान को खारिज करता है। इजराइल की सेना तब तक गाजा से नहीं हटेगी जब तक हमास हथियार नहीं डाल देता, और हमास के हथियार डालने से हमारा मतलब है कि वो अपने भारी हथियार नहीं डालता। उनके पास छोटे मोटे हथियार भी हैं, वे भी उन्हें देने होंगे। उन्हें हवा में नहीं, वास्तव में हथियार डालने होंगे। हम अमेरिकी लीडरशिप से इस बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हमें क्या शर्तें मंजूर होंगी और कौन सी बातें नामंजूर हैं। हमको पता है कि अपनी बात पर कैसे अड़े रहना है। हम पहले भी ये साबित कर चुके हैं, हम फिर से ये बात साबित कर रहे हैं। इसके अलावा इजरायली सेना हमारे नागरिकों के खतरे से निपटती रहेगी, क्योंकि इजराइल का अस्तित्व और हर इजरायली नागरिक की हिफाजत का मसला ऐसा है जिस पर हम समझौता नहीं करेंगे। हम इसके लिए डटे रहेंगे। अब डील मेकर डोनाल्ड अपने पॉलिटिकल करियर के दोराहे पर खड़े हैं। ईरान की शर्त मानते हैं तो सरेंडर वीर कहलाएंगे, नहीं मानते तो चुनाव हार जाएंगे। जंग लंबी खींचते हैं तो चीन के मुकाबले में अमेरिका कमजोर होगा। युद्ध की दुकान समेटते हैं तो अमेरिका का डर खत्म होगा। इसीलिए ट्रंप को तलाश है ऐसे नुस्खे की जिससे वो हार में भी जीत बता सके।